वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में जितने भी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे, याद करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमने पहले वीडियो जो जितने भी एसएससी सीजीएल में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए उनका वीडियो बना रखा है, उसकी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। एन ऑफिशियल रिपीटमेंट और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, तो इसका अर्थ क्या है? एक आधिकारिक, मतलब एन ऑफिशियल एक आधिकारिक, रिपीटमेंट होता है फटकार, क्या होता है? फटकार। और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मतलब एक स्ट्रॉन्ग कड़ी आलोचना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? सेंसोर, ऑप्शन नंबर सी, सेंसोर। सेंसोर का अर्थ होता है किसी की निंदा करना। और जो एक्विजिशन का अर्थ क्या है? आरोप, किसी पे आरोप लगाना। और डिनंसिएशन होता है मतलब सार्वजनिक निंदा। क्या होता है? डिनंसिएशन होता है सार्वजनिक निंदा। अगला है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट होता है अभियोग या कलंक। क्या होता है? अभियोग या कलंक। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। डिनंसिएशन होता है सार्वजनिक निंदा। और सेंसोर होता है मतलब किसी की निंदा करना और आलोचना करना। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो हर प्रकार के भोग विलास से दूर रहता है। ए पर्सन हो जो एब्सटेंस मतलब दूर रहता है, फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंडल्जेंस मतलब जो हर प्रकार के भोग विलास से दूर रहता है। तो उसका बिल्कुल सही राइट आंसर कौन सा है? एसेटिक क्या होता है? जो होता है ना सन्यासी, तपस्वी, वैरागी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है एग्नोस्टिक का मतलब अर्थ होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता, मतलब ईश्वर है या ही नहीं है ही नहीं। एग्नोस्टिक होता है जो ईश्वर के जो अस्तित्व पर संदेह करता है, तो ये तो गलत है। मिस्टिक होता है जो मतलब रहस्यवादी होता है ना, मिस्टिक वो होता है। अगला स्केप्टिक का अर्थ होता है मतलब जो हर बात पर शक करे, वो क्या होता है? स्केप्टिक। तो एस्टिक का मतलब का होता है वो जो वैरागी, सन्यासी, जो तपस्वी। एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर है ही नहीं उस बात पर जो शक करता है ना, जो ईश्वर के अस्तित्व को होने पर संदेह करता है। और मिस्टिक होता है रहस्यवादी। और स्केप्टिक होता है संशयवादी। क्या होता है? संशयवादी। अगला क्वेश्चन है, ए स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। इसका अर्थ मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रचलन या निष्क्रियता की अवस्था, मतलब जो चल नहीं सकता, निष्क्रियता की अवस्था है। तो उसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, डेस्यूट्यूड होता है मतलब जो लंबे समय से इस्तेमाल में न होना, अप्रचलन में होना। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर सही है। अब जो हाइटूस का अर्थ क्या है? हाइटूस का अर्थ है अंतराल, काम में रुकावट। ओब्लिविजन का अर्थ है मतलब भुला दिया जाना, विस्मृति मतलब जो भूल गए, भुला दिया जाना। इंटेररेग्नम को होता है मतलब इंटेररेग्नम का अर्थ होता है मतलब दो शासनों के बीच का खाली समय, वो क्या होता है? इंटेररेग्नम। ये जो 2022 के एसएससी सीजीएल के एग्जाम थे उसमें पूछा गया था, ये एसएससी सीजीएल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ वेल्थ, मतलब जो
वेल्थी पीपल होता है ना, धनवानों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, मतलब ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्थी, मतलब धनवानों द्वारा चलाई गई जाने वाली सरकार, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं उसे। PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी होता है जो धनवानों द्वारा चलाई गई सरकार होती है ना, वो से बोलते हैं। तो इसमें अब देखो ओलिगार्की, ओलिगार्की आपको बताऊं, इसमें जो लगभग टोटल SSC CGL 2025 में 68, टोटल कितने क्वेश्चन है? 68 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। उनमें से लगभग 45 शिफ्ट में तो लगभग 12 से 13 शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। जो इसके अलावा जो से 68 है, तो इसमें लगभग आपके जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब 280 के आसपास जो पूछे गए इन सहित है वो कवर हो जाएंगे। 280 जो इम्पोर्टेंट है, जो लेटेस्ट पूछे गए हैं जो, तो इसमें जो ओलिगार्की का क्या अर्थ होता है? ओलिगार्की का अर्थ होता है अल्पतंत्र, गिने चुने लोगों का शासन, मतलब ओलिगार मतलब गिने चुने लोगों का जो शासन होता है वो क्या होता है? ओलिगार्की। और है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है मतलब जो उच्च वर्गों के लोगों का शासन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। जो उच्च लोग मतलब हाई लेवल, कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? कुलीन तंत्र। प्लूटोक्रेसी आपको पता ही क्या? धनवान लोगों का शासन, प्लूटोक्रेसी। अगला मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी क्या होता है? जो गुणवान लोगों का शासन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी। जो गुणवान लोगों का शासन होता है, गुणवान, उसे बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। अब ओलिगार्की मतलब होता है जो गिने चुने लोगों का शासन। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो एरिस्टोक्रेसी मतलब उच्च वर्ग के लोगों का शासन होता है उसे। प्लूटोक्रेसी धनवान और मेरिटोक्रेसी मतलब गुणवान। अगला क्वेश्चन आज का, ए स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। ए स्टेट और टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, इसका अर्थ है अस्थायी निलंबन या ठहराव की स्थिति, मतलब अस्थायी निलंबन या ठहराव की स्थिति। तो इसका मतलब रोक दिया गया, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अबेयंस का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा, निलंबन। ए स्टेट ऑफ टेम्पोररी डिसयूज ऑफ सस्पेंशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबेयंस। अब है इंटरमिशन का अर्थ क्या है? इंटरमिशन का अर्थ होता है जो मतलब फिल्म या नाटक के बीच का जो ब्रेक होता है ना, उसे इंटरमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फिल्म और नाटक के जो बीच में जो ब्रेक होता है उसे इंटरमिशन बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेसेस का अर्थ होता है मतलब जो अवकाश या छुट्टी, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करो इस पर। अगला डोरमेंसी होता है जो सुस्ती, निष्क्रियता, जैसे सुस्त ज्वालामुखी। डोरमेंसी क्या होता है? जो सुस्ती होती है ना, उसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप, मतलब इसका अर्थ है वह पेशेवर, प्रोफेशनल मतलब वह पेशेवर जो नक्शे बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ये तो काफी इजी है, कार्टोग्राफर जो नक्शे मानचित्रकार होता है ना, कार्टोग्राफर, उसे बोलते हैं। अब अगला है जैसे टोपोग्राफर का एक अर्थ क्या होता है? जो स्थलाकृति विज्ञान, मतलब कोई जगह की बनावट का अध्ययन करने वाला, मतलब कोई जगह की है उसकी बनावट का अध्ययन करने वाला क्या होता है? टोपोग्राफर होता है। अब अगर जियोडेसिस्ट होता है जो भू सर्वेक्षक होता है ना, मतलब पृथ्वी के आकार को मापने वाला, जैसे कोई जमीन है उसको वो जियोडेसिस्ट, पृथ्वी के आकार को मापने वाला वो। अगला है आर्कीविस्ट का अर्थ है अभिलेखागार पाल,
मतलब पुराने दस्तावेज को संभालने वाला। आर्किविस्ट मतलब अभिलेखागार, अभिलेखागार, आर्किविस्ट अभिलेखागार मतलब जो ओल्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, उनको जो संभालने वाला होता है वो क्या होता है, आर्किविस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्टोग्राफर। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन मतलब ए पर्सन हु ईट्स, पर्सन नहीं है ये पर्सन है, PERSON पर्सन, हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रिडली, एक आदमी जो बहुत अधिक या लालच से खाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा खाता है। ये भी इजी है, ग्लूटन, ग्लूटन मतलब बहुत ही ज्यादा खाने वाला, ग्लूटन होता है जो मतलब पेटू, ज्यादा खाने वाला। अगला है गोरमेट, गोरमेट होता है जो भोजन भट्ट, पाक कला मतलब अच्छे खाने पाने का जानकार, इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट होता है। गोरमेट, गोरमेट क्या होता है, जो अच्छे खाने का जानकार होता है ना, गुड फूड का, गुड फूड नॉन, वो क्या होता है, गवर्नमेंट। अगला एपिक्यूरेटिक, एपिक्यूरेट का अर्थ होता है स्वाद का शौकीन, मतलब जिसे खाने पीने का रिफाइंड मतलब शौक हो, स्वाद का शौकीन, वो क्या होता है, एपिक्यूरेटिक, एपिक्यूरेटिक होता है। अगला है साइबेराइट मतलब होता है विलासी, विलासी क्या होता है, विलासी तो जैसे ऐशो और आराम पसंद करने वाला, ऐश और आराम पसंद करने वाला वो क्या होता है, विलासी होता है। अगला क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टोरी यट में, मतलब एक ऐसा कथन जो विरोधाभासी लगे लेकिन सत्य हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी यट में भी ट्रू, मतलब जो सत्य हो सकता है, यट में भी ट्रू, सत्य हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स का अर्थ होता है जो विरोधाभास, मतलब विरोध करने वाला, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, पर लगभग चांस ज्यादा होते हैं जो सही होने का, ठीक है। अब पैराडॉक्स के अलावा एक्जियोम, एक्जियोम का अर्थ होता है जो स्वयं सिद्ध सत्य, मतलब मैंने सही कर दिया ये सत्य है तो सत्य, मतलब स्वयं सिद्ध सत्य, जिस खुद ने सत्य कर दी तो एक्जियोम है। मैक्सिम, मैक्सिम होता है जो कहावत, MAXI, मैक्सिम होता है कहावत, कहावत होती है जो। आयरोनी, आयरोनी होती है जो मतलब व्यंग, विडंबना, विडंबना। अगला क्वेश्चन है आज का, ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट पैराइज समवन हाईली, मतलब इसका अर्थ है किसी की अत्यधिक प्रशंसा में लिखा गया भाषण। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग जो मतलब किसी की अत्यधिक प्रशंसा में लिखा गया भाषण या लेख, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इनकोमियम, इन ऑप्शन नंबर बी, कौन, ऑप्शन नंबर बी, इनकोमियम, इनकोमियम। इनकोमियम का अर्थ होता है, रूल ही रहने दो, इनकोमियम, इनकोमियम का अर्थ होता है जो गुणवान और जो स्तुति वाला, मतलब गुणवान, इनकोमियम का अर्थ होता है गुणवान, गुणवान। एलिगे, एलेगे, एलेगे मतलब होता है शोक गीत, जो मरने के पर जो गाया जाने वाला गीत होता है ना, वो एलेगे होता है, ELEGY, एलेगे होता है शोक गीत। अगला है सेरमोन, 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 सेरमोन का अर्थ होता है उपदेश, धर्मापदेश, मतलब उपदेश या धर्मापदेश। अगला है सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू इंपॉर्टेंट है, सोलिलोक्यू मतलब जो आत्म भाषण, मतलब स्वयं से बात करना, नाटकों में जो सोलिक्यू होता है, मतलब लोक की मतलब वही, सोली मतलब स्वयं। अगला क्वेश्चन है, एन एक्ट ऑफ इंटेंसिफाई सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, एन एक्ट ऑफ इंटेंसिफाई सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मतलब जानबूझकर संपत्ति में आग लगाने का कार्य, मतलब एन एक्ट ऑफ
पहली मतलब जानबूझकर। सेटिंग फायर ऑफ टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति में आग लगाने का कार्य। तो इसका अर्थ होता है आर्सन, आर्सन ARSON, आर्सन मतलब होता है आग लगाने का, मतलब आगजनी, आगजनी मतलब आग लगाने वाला। अगला बर्गलरी, बर्गलरी, बर्गलरी होता है जो चोरी के इरादे से घर में घुसने वाला, बर्गलरी, बर्गलरी होता है मतलब चोरी के इरादे से घर में घुसने वाला, मतलब इसका अर्थ है सेंधमारी। अगला वेंडलिज्म, वेंडलिज्म इंपॉर्टेंट, वेंडलिज्म का होता है तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। वेंडलिज्म क्या होता है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना। अगला सबोटेज, इंपॉर्टेंट है सबोटेज, मतलब जानबूझकर काम बिगाड़ने वाला, नाशक, तोड़फोड़, सबोटेज, सबोटेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्सन, आर्सन का होता है आगजनी। अगला क्वेश्चन है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसका अर्थ क्या है, जो लोगों के सामने बोलने का डर हो ना, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही आंसर है, ग्लोसोफोबिया, 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 ऑप्शन नंबर ए। अब सोशियोफोबिया, सोशियोफोबिया क्या होता है, सोशियोफोबिया होता है मतलब सामाजिक डर, लोगों से मिलने का डर, ये होता है सोशियोफोबिया। अगला एंथोफोबिया, एंथोफोबिया क्या होता है, एंथोफोबिया मतलब होता है फूलों का डर, मतलब मानव का डर होता है, मतलब एक तरह से फूलों का डर। एंथोमानो से मतलब जो, मतलब मानव का डर होता है ना, जो एंथोफोबिया, जो मानव से फूलों का डर, मतलब इसमें एंथोफोबिया होता है, मतलब मानव का डर होता है इसमें। इर्गोफोबिया, इर्गोफोबिया होता है मतलब दिखने से होता है, जो मतलब इर्गो होता है वर्क फोबिया, मतलब जो काम से डर है उससे, मतलब काम का डर होते हैं वो इर्गोफोबिया। एक बार रिपीट कराता हूँ, देखो, ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया मतलब जो बोलने का डर, मतलब लोगों के सामने बोलने का डर। अगला है सोशियोफोबिया, मतलब सामाजिक डर, लोगों से मिलने का डर। एंथोफोबिया मतलब मानव से डर। और तीसरा इर्गोफोबिया मतलब काम करने का डर। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु अपोज ऑफिशियली पॉलिसी, मतलब ए पर्सन जो हु अपोज ऑफिशियली पर्सन, मतलब वह व्यक्ति जो आधिकारिक, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक नीति का विरोध करता है, वो कौन होता है, वो होता है डिसिडेंट, डिसिडेंट, डिसिडेंट मतलब मतभेदी, विरोधी। ए पर्सन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी, तो वो डिसिडेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का अर्थ है, ये बिल्कुल सही है इसमें, एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता। एजिटेटर, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, एजिटेटर, एजिटेटर, एजिटेटर मतलब जो आंदोलनकारी होते हैं ना, उकसाने वाले, एजिटेटर उकसाने वाले आंदोलनकारी। और ये तो एथेस्टिक, ये तो सब जानते हैं, जो नास्तिक, भगवान को नहीं मानते उसे। अगला है एक्सेसिव, एक्सेसिव सेल्फिश इम्पोर्टेंस, सेल्फिश इम्पोर्टेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब इसका अर्थ क्या है, जो अत्यधिक आत्म महत्व या अति आत्मविश्वास वाला होता है ना, मतलब एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, सेल्फ इम्पोर्टेंस मतलब जो आत्म महत्व और कॉन्फिडेंस जो अति आत्मविश्वासी होता है ना, और कॉन्फिडेंस वाला। तो ये तो सबको पता है, बिल्कुल नॉर्मल है। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है जो अहंकार, घमंडी। एरोगेंस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस का अर्थ होता है जो समझदारी का काम करता है ना, विवेक। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ है जो विनम्रता। क्या होता है, विनम्रता। ह्यूमिलिटी होता है जो विनम्रता। मोडेस्टी, मोडेस्टी का अर्थ होता है जो शालीनता, लज्जा, शालीनता, लज्जा। अगला क्वेश्चन है ए स्टेट ऑफ मेंटल weariness एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म,
मतलब इसका अर्थ जो मानसिक थकान और उत्साह की कमी की स्थिति, मतलब स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस, मतलब थकान, वियरनेस होता है थकान, एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म जो मतलब जो एंथुसियाज्म का मतलब होता है जो मतलब उत्साह, लैक ऑफ मतलब उसकी कमी। तो इसका राइट आंसर है इनुई। क्या होता है ऑप्शन नंबर इनुई। इनुई का अर्थ होता है उब, मतलब जो उब जाता है, वैसा पीपल जो काम करने से उब जाता है, कोई काम करने का नहीं मन करता, वो है। अब है लंगूर, लैंगूर, 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 लैंगूर होता है जो खुमारी सुखद थकान होती है ना, वो होती है। मतलब जो अपना काम पूरा डन हो गया, जैसे कोई काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद जिसके बाद की जो थकान होती है ना, जैसे शिथिलता, मतलब जो सुकून की थकान होती है। टोरपोर, टोरपोर, टोरपोर करता होता है मतलब सुस्ती, सुस्ती होता है टोरपोर का अर्थ। अगला है टेडियम, टेडियम मतलब होता है उबाऊपन। क्या होता है उबाऊपन, मतलब कोई काम करो तो उससे पहले ही उबाऊ सा आ जाए मेरे यार। अगला क्वेश्चन है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट, मतलब इसका अर्थ है जो सरकार द्वारा दी गई आम माफी होती है ना, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा दी गई जो आम माफी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एमनेस्टी, एमनेस्टी, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है राजसमा। क्या होता है राजसमा। और ये है रिप्रियो, 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 रिप्रियो का होता है जो दंड विराम, दंड विराम मतलब सजा को कुछ समय के लिए टालना। रिप्राइव, रिप्राइव मतलब सजा को कुछ समय के लिए टालना, सजा को कुछ समय के लिए टालना। अगला है क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का अर्थ होता है दया या समाधान। क्लेमेंसी को होता है समाधान, दया, दया या समाधान। अगला पैरोल, पैरोल, पैरोल का अर्थ होता है पैरोल, पैरोल का अर्थ होता है जो कारावास, मतलब कैदी की जो सशर्त रिहाई होती है ना, उसे बोलते हैं कारावास, मतलब कारावास, कारावास मतलब जो कारावास के दौरान जो दी गई अवकाश होती है उसे पैरोल बोलते हैं। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का अर्थ होता है समाधान। क्या होता है समाधान। सजा को कुछ समय के लिए टालने को क्या होता है रिप्राइव। एमनेस्टी मतलब राजसमा। क्या होता है राजसमा। अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप गोल कैंपस टेलीग्राम के नाम से सर्च कर लेना। ए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ए सीक्रेट वे, ए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ जो राइटिंग होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है? लिखने का गुप्त या प्रच्छन्न तरीका, मतलब डिस्गाइड मतलब प्रच्छन्न मतलब अलग तरीका। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है साइपर, 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 साइपर। साइपर का अर्थ क्या होता है? गुप्त लिपि। क्या होता है गुप्त लिपि। ऑप्शन नंबर 1 मतलब आंसर सही है। एपिस्टल, एपिस्टल मतलब होता है धर्मपत्र, चिट्ठी। एपिस्टल होता है धर्मपत्र, धर्मपत्र। डीएट्रिब, डीएट्रिब, डीएट्रिब का अर्थ होता है कठोर समालोचना, मतलब निंदात्मक भाषण, निंदात्मक। भाषण। मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट का अर्थ होता है पांडुलिपि, मतलब जो हाथ से लिखा दस्तावेज होता है ना, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं उसे। पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है
समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी रीड, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी रीड मतलब जिसे पढ़ा ही नहीं जा सके वो क्या होता है? इलेजिबल। ऑप्शन नंबर ए इलेजिबल। इलेजिबल का अर्थ होता है अपठनीय, मतलब इलेजिबल का होता है अपठनीय। अपठनीय, अपठनीय मतलब जिसे पढ़ा ही नहीं जा सके। अगला डिसाइफरेबल, 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 डिसाइफरेबल का अर्थ होता है जिसे पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके वो क्या होता है? डिसाइफरेबल, डिसाइफरेबल, डिसाइफरेबल जिसे पढ़ा जा सके। इनविजिबल, इनविजिबल का अर्थ क्या होता है? अदृश्य, अदृश्य। अनउटरेबल, 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 अनउटरेबल का अर्थ होता है अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब जिसे कहा ना जा सके, जिसे का वर्णन किया ना जा सके, जिसका जिसे जिसका वर्णन नहीं किया जा सके मतलब अवर्णनीय, अवर्णनीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस चैसम मतलब ए डीप एंड सीमिंगली, ए डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस चैसम इसका अर्थ क्या है? एक गहरी मतलब एक डीप एंड सीमिंगली जो मतलब प्रतीत होने वाली, अथाई खाई मतलब बॉटमलेस खाई। चैसम क्या होता है? खाई। क्या होता है? खाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? मतलब जिसका जो बॉटमलेस, बॉटम ही ना हो उसे बोलते हैं अबीज, 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 ए बीज, अबीज। अबीज का अर्थ होता है गहरा, रसातल मतलब ग्रत, 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 खाई। क्या होता है? ग्रत। क्रीवेस, क्रीवेस, क्रीवेस का अर्थ होता है बर्फ की दरार। ग्लेशियर में जो बर्फ की दरार होती है ना, ग्लेशियर में बर्फ की दरार, कहाँ पर? ग्लेशियर में। करेटेर, 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 करेटेर का अर्थ होता है ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना, वो ज्वालामुखी मुख। जॉर्ज, जॉर्ज, GORG, जॉर्ज। जॉर्ज का मतलब होता है संकरी घाटी। क्या होता है? संकरी घाटी। तो ए डीप एंड स्विमिंगली बॉटमलेस सांस में क्या होता है? खाई। क्या होता है? खाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबीस मतलब गर्त। अगला क्वेश्चन आज का, one who abandons his religious faith मतलब इसका अर्थ क्या समझे? इसका अर्थ समझो आप, वह जो अपना धर्म त्याग देता है मतलब अपोस्टेट, 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 अपोस्टेट। अपोस्टेट का अर्थ क्या होता है? अपोस्टेट का मतलब जो स्वधर्म त्यागी होता है ना, अपना धर्म को त्यागने वाला मतलब स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी। अगला है हेरेटिक, हेरेटिक, हेरेटिक। हेरेटिक का अर्थ क्या होता है? हेरेटिक का मतलब होता है जो पाखंड। नो 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 नो, हेरेटिक का होता है जो विधर्मी होता है। क्या होता है? विधर्मी, विधर्मी, हेरेटिक, विधर्मी। एथेस्टिक, एथेस्टिक मतलब होता है नास्तिक। एथेस्टिक होता है नास्तिक। थेस्टिक मतलब आस्तिक, नास्तिक, रास्तिक। रेनेगेड, रेनेगेड, रेनेगेड होता है जो पाखंडी। रेनेगेड इंपोर्टेंट, रेनेगेड पाखंडी मतलब दल बदलने वाला। क्या होता है? दल बदलने वाला।
दल बदलो। अगला क्वेश्चन है ए फॉर्मल स्प्लिट विद इन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ए फॉर्मल स्प्लिट मतलब जो धार्मिक संगठन में जो औपचारिक फूट होती है ना, कौन सी फूट? फॉर्मल स्प्लिट फूट है ना। ये जो धार्मिक संगठन उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सचिजम। सचिजम मतलब सचिजम, सचिजम का अर्थ क्या है? सचिजम का मतलब मतभेद। मतभेद, मतभेद क्या होता है? मतभेद। अपोस्टेसी, अपोस्टेसी, अपोस्टेसी का मतलब क्या है? अपोस्टेसी, 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 अपोस्टेसी मतलब है स्वधर्म त्याग। मतलब अपोस्टेसी मतलब स्वधर्म त्याग, स्वधर्म त्याग। अपोस्टेसी मतलब स्वधर्म त्याग। हेरेसी मतलब जो विधर्म। सेडिटेशन, 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 सेडिटेशन मतलब जो राजद्रोह होता है ना, राजद्रोह, राजद्रोह वो क्या होता है? सेडिटेशन। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु सपोर्ट्स, मतलब ए पर्सन हु सपोर्ट्स चेंजेस, मतलब जो चेंज है, एक आदमी जो बदलाव सुधार का समर्थन करता है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है? रिफॉर्मर। रिफॉर्मर, ऑप्शन नंबर सी, रिफॉर्मर। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर। अब है अक्सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का अर्थ क्या होता है? कंजर्वेटिव CONSERVATIV, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी, मतलब बदलाव का विरोधी, बदलाव का विरोधी। इसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल का अर्थ होता है मतलब मूलचूल परिवर्तन चाले वाला, मतलब उग्र सुधारवादी। रेडिकल मतलब रेडिकल मूलचूल मतलब जो हिंसा से, वो उस टाइप का है, उग्र सुधारवादी। अगला कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मतलब तो संविधानवादी। ये तो आपको सभी को आता होगा, संविधानवादी। अगला क्वेश्चन है आज का, जो एक्सट्रीमली ओल्ड पेशेंट बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर द बाइब्लिकल फूड। बाइब्लिकल फूड मतलब इसका अर्थ है अत्यंत पुराना, मतलब बाबा आदम के जमाने का। बिब्लिकल फ्लूड का मतलब, फ्लूड का मतलब क्या है? फ्लूड, इसका मतलब बाबा आदम के जमाने का। ये तो सबको पता है। ओब्सुलेट, ओब्सुलेट क्या होता है? ओब्सुलेट अर्थ का अर्थ होता है जो अप्रचलित है। क्या होता है? अप्रचलित। एंटेडिलुवियन, एंटेडिलुवियन इसका अर्थ है जो मतलब अति प्राचीन। अति प्राचीन क्या होता है? अति प्राचीन, अति प्राचीन। टेल, टेल, टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब तो होता है स्टोरी, स्टोरी। मिडाइवल, 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 मिडाइवल का अर्थ होता है जो मध्यकालीन, मीडियम, मध्यकालीन। ओब्सोलेट, 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 ओब्सोलेट का मतलब होता है जो अप्रचलित हो, मतलब अप्रचलित, जो अब चलन में ना हो। अप्रचलित, अप्रचलित मतलब जो अब चलन में ना हो। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन, ए पर्सन हुज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, मतलब इसका अर्थ है ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, मतलब इसका अर्थ है वह जिसे सुख दुख का कोई असर ना हो।
वह पर्सन जिससे सुख दुख का कोई असर ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम स्टोइक। स्टोइक मतलब तटस्थ। स्टोइक मतलब होता है तटस्थ, तटस्थ, उदासीन, उदासीन, तटस्थ, स्थितप्रज्ञ, प्रज्ञ। एपैथेटिक का होता है जो उदासीन, संवेदनशील। एपैथेटिक मतलब उदासीन, संवेदनशील, वही सेम सर। एसेटिक होता है जो पहले भी आ गया, तपस्वी। क्या होता है? तपस्वी, तपस्वी। हेडोनिस्ट का अर्थ होता है सुखवादी, जिसे सिर्फ मजे से ही मतलब हो। सुखवादी, क्या? सुखवादी, जिसे मतलब मजे से ही मतलब हो। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जो मतलब सुख दुख का एहसास ही ना हो, कोई असर ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक मतलब उदासीन, तटस्थ। अगला क्वेश्चन है, वन who pretends to have knowledge or skills। one who pretends to have knowledge or skills, इसका अर्थ क्या है? जो ज्ञान या कौशल होने का ढोंग करे। one who pretends to have knowledge or skills मतलब pretends का अर्थ होता है मतलब ढोंग करना। क्या होता है ढोंग करना? ढोंग, डोंगर यार, ये डोंग आएगा, डोंग, ये वाला डोंग करना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्लेटन का अर्थ है नीम हकीम मतलब ढोंगी। नीम हकीम मतलब होता है ढोंगी। चार्लेटन मतलब होता है ढोंगी। 70 का अर्थ होता है जो महापंडित, ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञानी, महापंडित। वर्टुओस मतलब कला प्रवीण, खासकर मतलब वर्टुओस कला प्रवीण मतलब कला प्रवीण, खासकर संगीत में जो कला प्रवीण है ना, संगीत में कला प्रवीण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु अपोज ए वार। हे पर्सन मतलब ए पर्सन हु अपोज वार और यूज ऑफ वायलेंस मतलब, अरे यार तू क्यों नहीं चल रहा? इसका अर्थ है युद्ध या हिंसा का विरोधी। ए पर्सन जो अपोज मतलब विरोधी है, वार और यूज ऑफ वायलेंस युद्ध और हिंसा का विरोधी, तो उससे क्या बोलेंगे? तो काफी इजी ऐसा है, पैसिफिस्ट का अर्थ होता है पैसिफिस्ट का अर्थ होता है पैसिफिस्ट का अर्थ होता है शांतिवादी। क्या होता है? शांतिवादी। अगला टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट का मतलब टेररिस्ट, आतंकवादी। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। मिलिटेंट भी वही आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी। रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। क्या होता है? क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन है, ए बिलीफ और
ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड आइडियोलॉजी। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मतलब जो स्थापित मत के विरुद्ध विचार, मतलब जो स्थापित मत के मतलब जो ए बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड, मतलब जो एस्टैब्लिश्ड आइडियोलॉजी है उसके विरुद्ध विचार, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हेरेसी। हेरेसी, HERESY, हेरेसी। हेरेसी 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 का मतलब होता है, अभी बताया था आपको, विद्रम, मतलब पाखंड, विद्रम। विद्रम, पाखंड। अगला है ब्लास्फेमी, काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी बांग्लादेश में। इस निंदा मतलब भगवान का अपमान, ब्लास्फेमी भगवान का। सचिजम, सचिजम अभी पढ़ाई था हमने। सचिजम का मतलब होता है फूट। क्या होता है? फूट या ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस, इसका अर्थ क्या है? इसका तो कैकोफोनी, 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 कैकोफोनी मतलब होता है बेसुरा शोर, मतलब बेसुरा शोर, बेसुरा शोर। कैको मतलब होता है नेगेटिव, कैको मतलब नेगेटिव, और फोनी मतलब, फोनी का मतलब वॉइस। सोलिलोकी, 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 सोलिलोकी अभी पढ़ा था। सोलिलोकी मतलब होता है आत्म भाषण। क्या होता है? आत्म भाषण। सोली यानी मतलब स्वयं। रैकेट, 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 रैकेट का अर्थ होता है मतलब हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला। क्या होता है? हल्ला गुल्ला। रोर, रोर मतलब होता है दहाड़, ये तो सबको याद है। अगला क्वेश्चन आज का, वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोइम्स। वन हु राइट्स जो ट्रेडिशनल पोइम, मतलब जो पारंपरिक कविताएं लिखने वाला। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक कविताएं लिखने वाला, उसे क्या बोलेंगे हम? बार्ड, BARD, बार्ड यानी होता है कवि। क्या होता है? कवि या भाट। कवि भी, बार्ड यानी होता है कवि या भाट। ठीक है। अगला लिरिस्ट, 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 लिरिस्ट होता है गीतकार, गीत गाने वाला, मतलब गीतकार। ड्रामेटिस्ट, 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 ड्रामेटिस्ट का तो होता है जो नाटककार होता है। कौन? नाटककार, नाटककार। ईसेसिस्ट, ईसेसिस्ट, इजीसिस्ट, इजीएस्ट, ईसेसिस्ट मतलब जो निबंध, इजीएस्ट आता है ना, निबंधकार, निबंधकार। अगला है ए पर्सन ऑफ हाई रैंक, ए पर्सन ऑफ हाई रैंक और टाइटल, मतलब ए पर्सन ऑफ हाई रैंक और टाइटल, उसका अर्थ होता है नोबल। क्या होता है? नोबल। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड, ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल, मतलब जो छोटी छोटी बातों और नियमों पर बहुत ध्यान देने वाला। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड मतलब उसकी जो अत्यधिक कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल, तो उसे क्या बोलते हैं? पेडेंट। पेडेंट, पेडेंट मतलब क्या होता है? पेडेंट का मतलब होता है जो अभिमानी, रूढ़िवादी, पांडित्य, अभिमानी। क्या होता है? अभिमानी, रूढ़िवादी। अगला क्रिटिक, क्रिटिक, क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। क्या होता है? आलोचक। जर्मेरियन, ग्रामेरियन, ग्रामेरियन, ग्रामेरियन तो व्याकरणविद हो गया। क्या हो गया? व्याकरण, व्याकरणविद। स्कॉलर, स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है वही विद्वान, विद्वान, विद्वान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू लीव सडनली एंड हुरेडली,
टू लीव सडनली एंड हुरिडली, मतलब जो अचानक और जल्दबाजी में भाग जाना। टू लीव मतलब सडनली और हुरिडली मतलब जल्दबाजी में भाग जाना। तो वो कौन होता है? वो होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड 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 का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। क्या होता है? फरार होना। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही आंसर है। पीरेम्बुलेट, पेरेम्बुलेट, 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 पेरेम्बुलेट मतलब होता है पैदल भ्रमण करना। पेरेम्बुलेट, पैर मतलब पैदल भ्रमण करना, पैदल भ्रमण करना। पेरेम्बुलेट का होता है पैदल भ्रमण करना। सरकमुलेट, सरकमम्बुलेट, सरकमबुलेट, सरकमम्बुलेट का अर्थ क्या होता है? तो परिक्रमा करना, जैसे मंदिर की। सरकमम्बुलेट मतलब परिक्रमा करना, परिक्रमा करना जैसे मंदिर की करते हैं। वन हु लिव्स एंटायरली टू प्लेजर, वन हु लिव्स एंटायरली और फॉर प्लेजर मतलब जो केवल आनंद के लिए जीता हो। वन हु लिव्स मतलब जो केवल किसके लिए जीता हो? आनंद के लिए। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम बिल्कुल एपिक्योर। एपिक्योर, एपिक्योर, एपिक्योर का होता है मतलब भोगी, स्वाद लोभ भोगी, जो आनंद के लिए जीता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हर्मिट। हर्मिट हर्मिट होता है सन्यासी, वही हर्मिट होता है सन्यासी। रेवेलर, रेवेलर, रेवेलर का अर्थ क्या होता है? रेवेलर का होता है रंग रलिया मनाने वाला। क्या होता है? रंग रलिया मनाने वाला, रंग रलिया मनाने वाला, रंग रलिया वाला। ये तो कोई गरीब आदमी बोला। ग्लूटन, ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाने का शौकीन हो। पेटू ये भी पूछा है, काफी रिपीट होते जो ऑप्शन से होता ना वो। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फैट और डेस्टिनी मतलब ए पर्सन हु बिलीव्स इन फैट और डेस्टिनी, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ होता है मतलब जो भाग्यवादी होता है ना, जो मतलब भाग्य पे विश्वास करता है, उससे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट का अर्थ होता है आदर्शवादी। क्या होता है? आदर्शवादी। ड्रीमर, 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 ड्रीमर मतलब होता है स्व प्रदृष्टा, स्व मतलब जो ड्रीम करने वाला। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, जो वास्तविकतावादी। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु अवॉइड्स वर्क और एफर्ट। ए पर्सन हु अवॉइड्स वर्क और एफर्ट, तो इसका अर्थ क्या है? ए पर्सन हु अवॉइड्स वर्क और एफर्ट मतलब एक आदमी जो काम और उसको अवॉइड करता है। तो ये वो उसका स्पेलिंग एरर का। तो इसका सही आंसर कौन सा है? स्लगार्ड, स्लगार्ड, SLUGARD, स्लगार्ड, स्लगार्ड होता है ए पर्सन हु अवॉइड्स वर्क एंड एफर्ट है। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट मतलब जो वह बनने का नाटक करे वह नहीं है। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट मतलब एक आदमी जो उसका नाटक करे लेकिन वो रियल में वो है नहीं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का अर्थ क्या होता है? बहरूपिया, बहरूपिया, बहरूपिया किसी का भी जो वो कर लेता है मतलब बहरूपिया, बहरूपिया। इम्पोस्टर का अर्थ क्या होता है? बहरूपिया। मिमिक, मिमिक, मिमिक का अर्थ होता है नकलची। क्या होता है? नकलची, नकलची। एक्टर, एक्टर का तो सब जानते हो, अभिनेता।
हाइपोक्राइट होता है पाखंडी, मतलब विचार में ढोंग करने वाला। जो पाखंडी होता है ना, विचार में ढोंग करने वाला। अगला क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दूज इन पावर एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज एंड स्टील। ए गवर्नमेंट या स्टेट इन विच दूज इम्पावर एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज एंड स्टील। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है चोरों की सरकार, मतलब एक गवर्नमेंट और स्टेट विच दूज इज पावर एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज एंड स्टील, मतलब जो चोर स्टील कर लेते हैं, चोरों की सरकार। चोरों की सरकार क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया मतलब चोर तंत्र। क्लेप्टोमेनिया होता है चोर तंत्र। क्या होता है? चोर तंत्र, क्लेप्टोमेनिया। प्लूटोक्रेसी अभी पढ़ा था हमने। प्लूटोक्रेसी मतलब जो धन तंत्र, मतलब धनवान लोगों की सरकार, धनिक तंत्र ना। यस। अगला है ओलिगेक्रेसी मतलब जो गिने चुने लोगों की सरकार, अल्पतंत्र। क्लेप्टोक्रेसी है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लेप्टोक्रेसी मतलब होता है चोर तंत्र। क्लेप्टोमेनिया होता है जो चोर करने की बीमारी होती है ना। मैनिया आ जाता है उसमें अर्थ में, मैनिया का अर्थ होता है जो बीमारी होती है वो। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की बीमारी, मतलब चोरी करने की बीमारी। और क्लेप्टोक्रेसी का अर्थ है चोर तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्लेप्टोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है जो स्पेलिंग है कंसाइज एंड फोर्सफुली एक्सप्रेस हो तो फिथी, PITHY, इतना मुझे ये पता नहीं है, लगभग गलत भी हो सकती है, इसे एक बार देख लेना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ए पैलेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, मतलब जहां पर जंगली जानवरों को रखने की जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम मैनेगरी। क्या होता है? वन्य पशुशाला। एवियरी क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है पक्षीशाला, मतलब जहां पर बर्ड्स आर केप्ट। पशुशाला पशुशाला। ठीक है। सेंचुरी का अर्थ क्या होता है? सेंचुरी का अर्थ होता है अभ्यारण्य। क्या होता है? अभ्यारण्य। मैनेगरी क्या होता है? वन्य पशुशाला। पार्क तो आप सभी को पता है, पार्क का होता है उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर टेम्परेरीली केप्ट। डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पोरेरीली, मतलब ए बिल्डिंग, एक जो बिल्डिंग होती है जहां पर मतलब अस्थायी रूप से क्या रखा जाता है? शवों को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? शवगृह, मतलब मोर्चरी का अर्थ होता है मुर्दाघर। क्या होता है? मुर्दाघर। ठीक है।
मोर मुर्दा घर, मोर्चरी का अर्थ होता है मुर्दा घर। अगला क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम इंपोर्टेंट है। क्रीमेटोरियम का अर्थ होता है जो शमशान होता है जहां पर जलाया जाता है, शमशान, शमशान जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर जलाया जाता है, जहां पर जलाया जाता है। सेपुल्चर, 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 सेपुल्चर का अर्थ क्या है? सेपुल्चर का अर्थ है कब्र या समाधि, कब्र या समाधि, समाधि। सैनेक्चुरी, सैनेक्चुरी, सैनेक्चुरी का अर्थ क्या होता है? सैनेक्चुरी, सैनेक्चुरी का होता है जो पवित्र स्थान, क्या होता है? पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, सैनेक्चुरी को तो पवित्र स्थान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रिसिस्ट रोल इन द नेम ऑफ गॉड। मतलब धर्मगुरुओं का शासन, मतलब जो धर्मगुरु है उनका शासन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम थेरोक्रेसी, थेरोक्रेसी, थियोक्रेसी, 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 थियोक्रेसी मतलब होता है धर्मतंत्र। क्या? धर्मतंत्र। अगला प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का जो मतलब धनवान लोगों का, प्लूटोक्रेसी मतलब होता है जो धनवान लोगों का। ऑटोक्रेसी मतलब जो होता है एक तंत्र, निरकुंज शासन। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र, मतलब उच्च लोग, गुणवान लोगों का, गुणवान, एरिस्टोक्रेसी ना। और प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का तो अर्थ होता है, ये बताई दिए क्या है? मतलब प्लूटोक्रेसी का अर्थ होता है वही क्या, जो धनवान लोग होते हैं उसका शासन। अगला क्वेश्चन है, ये हार्मलेस इनर्ट सबस्टांस और पिल प्रिस्क्राइब्ड और मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन साइकोलॉजिकल इफोर्ट। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ए हार्मलेस इनर्ट सबस्टांस और पिल प्रिस्क्राइब्ड मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है ये हार्मलेस ही हानि, जो मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट की बजाय जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, उस पर वो इनर्ट करती है। तो ये उसका है, किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ना, ये उसका है जो सही मीनिंग वाला है उसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पैलेस्बो, 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 ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब दिलासा देने वाली झूठी दवा। इसका अर्थ क्या है? दिलासा देने वाली झूठी दवा। प्लेसिबो, प्लेसिबो होता है प्लेसिबो, ठीक है। और पैनिकिया, 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 पैनिकिया क्या होता है? पैनिकिया का अर्थ होता है, पैनिकिया का अर्थ होता है जो रामबाण, सभी रोगों की दवा। क्या होते हैं? रामबाण, राम बाण मतलब सभी रोगों की दवा। प्लेसोबो, प्लेसोबो, प्लेसोबो क्या अर्थ क्या होता है? दिलासा देने वाली झूठी दवा या हार्मलेस इंसर्ट सब्सटेंस प्रिस्क्राइब्ड और मोर साइकोलॉजिकल बेनिफिट। इसका अर्थ है दिलासा देने वाली झूठी दवा। एंटीडोट, 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 एंटीडोट होता है विषनाशक। एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है? विषनाशक। VISH, विष, NE के विषनाशक, ठीक है। इसका अर्थ था
पल्लिएटिव 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 तो सामक औषधि, दर्द कम करने वाली पर ठीक न करने वाली। पल पल मतलब पल के लिए, लिएटिव पल को लिए दर्द को कम करने वाली, मतलब होती है सामक औषधि, मतलब दर्द कम करने वाली औषधि, मतलब दर्द कम करने वाली औषधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का, कैंसलेशन ऑफ ए पेनल्टी और डिबेट, मतलब इसका अर्थ कैंसलेशन पेनल्टी और डिबेट, इसका अर्थ है दंड या ऋण की माफी, मतलब कैंसलेशन ऑफ ए पेनल्टी और डिबेट मतलब ऋण की या दंड की माफी। तो इसका राइट आंसर है रेमिशन 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 का अर्थ क्या होता है? रेमिशन का अर्थ होता है या तो माफी या छूट, माफी या छूट, छूट। एक्विटल 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 का अर्थ होता है दोष मुक्त, इंपॉर्टेंट, मतलब दोष मुक्त, कोर्ट द्वारा बरी करना, दोष मुक्त क्या होता है? दोष मुक्त। अगला है रिप्राइव 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 होता है दंड विराम, क्या होता है? दंड विराम। दंड विराम। पार्डन पार्डन क्या होता है? तो सभी जानते हैं पूर्ण सम, मतलब टोटली 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 समा। अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ ट्रिकी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल। तो क्यों ना चल रहा? द यूज ऑफ ट्रिकी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, इसका अर्थ क्या है? छल कपट, मतलब त्रिगुणबाजी। इसका राइट आंसर है चिकनरी। चिकनरी का अर्थ होता है हेरा फेरी, क्या होता है? हेरा फेरी, हेरा फेरी। ठीक है, डिप्लोमेसी 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 का अर्थ होता है कूटनीति। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो ही वो बना पाया, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसकी, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब फिजिबल, ऑप्शन नंबर SIBL फिजिबल। ए पर्सन हु लव्स कलेक्ट्स बुक, मतलब जो ए पर्सन हु लव्स कलेक्ट्स बुक, तो इसका राइट आंसर है बिब्लियोफाइल 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 बिब्लियोफाइल, मतलब पुस्तकों का प्रेमी, मतलब बुक लवर, पुस्तकों का प्रेमी। ठीक है, फिल एट ए लिस्ट फिल एट ए लिस्ट मतलब डाक टिकट संग्रह करता। फिल एट लिस्ट होता है डाक टिकट संग्रह करता, डाक टिकट संग्रह करता। ठीक है, अगला है कैलीग्राफर 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 क्या होता है? सुंदर लिखने वाला, सुलेख, इंपॉर्टेंट है, सुंदर लिखने वाला, सुंदर लिखने वाला। आर्किविस्ट 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 क्या होता है? अभिलेखपाल, क्या होता है? अभिलेखपाल। अभिलेखपाल। आज का अगला क्वेश्चन है, मीनिंग कहा गया एफिफेमेरल एफिफेमेरल इफेमेरल PH फीमेरल इफेमेरल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल पार्डन एमनेस्टी एमनेस्टी एमनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर।
समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, इसका अर्थ है अब जो प्रचलन में नहीं है, मतलब ऑब्सोलेट, 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 जो अब जो प्रचलन में नहीं है, मतलब अप्रचलित। अप्रचलित। अब्सोलेट, अब्सोलेट, अब्सोलेट का अर्थ क्या है? पूर्ण, निक्षेपक, पूर्ण। मिडाइवल, मिडाइवल का अर्थ क्या होता है? मध्यकालीन। क्या होता है? मध्यकालीन। एंटिक्यू, एंटिक्यू का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। जो प्रचलन में क्या हो? अब्सोलेट, 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 अब्सोलेट। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक, और इन म्यूजिक में जो ग्रेट स्किल होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? मतलब उसे बोलते हैं विर्टुसो, विर्टुसो, विर्टुसो। विर्टुसो का अर्थ क्या होता है? कला प्रवीण। क्या होता है? कला प्रवीण, केला प्रवीण। ठीक है, कला प्रवीण क्या होता है? विर्टोसो, विर्टुसो, विर्टोसो, विर्टोसो। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग करेक्ट है, एग्रीमेंट बेटा ट्रीटी, TREATY, TRETY, TRETY, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट नॉलेज, मतलब इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, इसको देख लेना आप एक बार, ये उसका स्पेलिंग एरर को ऐड कर दिया इसमें। अगला क्वेश्चन है, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, तो ये तो सबको पता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, बायोग्राफी, 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 बायोग्राफी तो जीवनी। क्या होती है? जीवनी मतलब किसी और द्वारा लिखी गई, मतलब जीवनी। किसी और द्वारा लिखी गई। ठीक है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या होता है? ज्ञापन। मेमोरेंडम में होता है ज्ञापन। मेमोयर, मेमोयर, मेमोयर क्या होता है? यादें। मेमोयर होता है यादें। ये वो फिर से ब्यूरोक्रेसी, 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 BAUCRACY। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY, मतलब ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसरों का शासन है। मीनिंग होता है हार्मलेस, 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 हानि, हानि। इनोकुअस, इनोकुअस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन एंड सोसाइटीज, मतलब मानव जाति या समाजों का अध्ययन, मतलब मानव जाति और समाजों का अध्ययन। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी, मतलब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मतलब मानव, ह्यूमन, पोलॉजी मतलब अध्ययन, ओलॉजी मतलब अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब होता है जो पुरातत्व विज्ञान, खुदाई की पुरानी चीज़ों का अध्ययन, मतलब जो खुदाई में की गई पुरानी चीज़ों का, उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। इथनोलॉजी, 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 इथनोलॉजी क्या होता है? मानव जाति विज्ञान, मतलब संस्कृतियों की तुलना। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होता है? समाजशास्त्र। ए पैरासाइन,
प्रेसिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृत्यु पर प्रशंसा का भाषण। जब कोई मर जाता है उस समय जो प्रशंसा का भाषण दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूलोजी, मतलब शोक संदेश। क्या बोलते हैं? शोक संदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू और डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन इंटेग्रिटी और मोरलिटी। मतलब एक जो इंसान की अच्छाई पर शक करे, मतलब ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू और डिस्ट्रस्टफुल और ह्यूमन इंटेग्रिटी और मोरलिटी, मतलब जो इंसान की अच्छाई पर शक करे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइनिक। साइनिक साइनिक क्या होता है? निंदक, दोषदर्शी। आइडियलिस्ट 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 का अर्थ होता है आदर्शवादी, आदर्शवादी। ऑप्टिमिस्ट 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 का होता है आशावादी। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन होता है मान्यतावादी। क्या होता है? मान्यतावादी। अगला क्वेश्चन है, वाइप आउट। वाइप आउट का अर्थ होता है एक्सपंज, EXPUNG, एक्सपंज, एक्सपंज। अगला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट लॉजिक टर्म और कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शंस मतलब विरोध के लिए पैराकंसिस्टिक, ये तो मुझे पता नहीं। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो, ये तो कई बार आ जाता है, कैनिबल, जो मानव का मांस खाता है उसे नरभक्षी बोलते। क्या बोलते हैं? नरभक्षी। हर्बीवोर, 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 हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, शाकाहारी। क्या होता है? हर्बीवोर मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी। हर्बीवोर, हर्बीवोर शाकाहारी। कार्निवोर, कार्निवोर, कार्निवोर क्या होता है? मांसाहारी। ओमनिवोर, ओमनिवोर क्या होता है? ओमनिवोर तो सर्वाहारी, जो सब कुछ खाने वाला। कैनिबल को जो मानव का मांस खाने वाला, नरभक्षी। अगला क्वेश्चन, फ्योर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब इसका अर्थ मतलब जो बंद जगह होती है ना उसका डर। फ्योर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस मतलब क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? बंद जगह का। और एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? खुली जगह या भीड़ का डर। एग्रोफोबिया मतलब खुली जगह या भीड़ का डर। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया मतलब फियर। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है मतलब बंद जगह का डर। क्लस्टर होता है क्लोज। एक्रोफोबिया मतलब ऊंची जगहों का डर। ये पैलेस वेयर कोइन शार्क मेड, मतलब जहाँ पर कोइन बना जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है, इस मिट्टी नहीं, मिंट होता है। MINT, मिंट, मिंट नहीं होता, टकसाल। क्या होता है? टकसाल। ये इसमें भी नहीं रखा पर ये बिल्कुल सही आंसर है। स्मिटी होता है लोहार खाना। स्मिटी का अर्थ क्या होता है? लोहार खाना। और फाउंड्री का होता है ढलाई खाना। और फुरनेंस होता है भट्टी। अगला क्वेश्चन है, मिनट, 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 मिनट। फुरनेंस, फुरनेंस होता है जो भट्टी। और फाउंड्री होता है ढलाई खाना। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिज पासिंग द फैमिली हैड ब्यूटीफुल वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन हिज टॉम्ब टू ऑनर हिज मेमोरी। मतलब इसका अर्थ मतलब कब्र पर लिखे गए शब्द। काफी बार पूछा जाता है। एक एपिटैप, एपिटैप, एपिटैप का अर्थ क्या होता है? समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख, समाधि लेख। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ का अर्थ क्या होता है? हस्ताक्षर, सिग्नेचर। मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ। क्या होता है? जो हाथों लिखा, जो हाथ द्वारा लिखा गया होता है। हस्तलिखित
ग्रंथ, GRANTH ग्रंथ। मेमोयर क्या होता है? स्मरण। अगला क्वेश्चन है मतलब एक्विटल, ऑप्शन नंबर नहीं, ये एक्विटल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ए पर्सन हु अटैक्स चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, मतलब एक आदमी जो पुरानी मान्यताओं या मूर्तियों को तोड़ता है, वो क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट मतलब जो मूर्ति भंज क्या होता है? मूर्ति भंजक होता है जो रिवाज तोड़ने वाला होता है। आइकोनोक्लास्ट होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला होता है। मार्टियर क्या होता है? शहीद होता है। मोनार्किस्ट क्या होता है? राजतंत्र होता है मोनार्किस्ट। आइडियलिस्ट क्या होता है? वो तो आदर्शवादी होता है। अगला क्वेश्चन है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब एक्सटेम्पोर, जो मतलब बिना तैयारी का भाषण क्या होता है? एक्सटेम्पोर होता है। डायलॉग क्या होता है? संवाद होता है। सोलिक्यू होता है जो आत्म भाषण होता है। प्रोलोंग जो लंबा भाषण होता है। प्रोलोंग प्रस्तावना, नाटक। प्रोलोगी होता है मतलब प्रस्तावना, नाटक की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब इसका अर्थ है प्रभावशाली बोलने वाला या लिखने की कला। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव ना या परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, जो प्रभावशाली या तगड़े बोलने की कला को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेटोरिक का मतलब क्या होता है? रेटोरिक मतलब बयानबाजी, मतलब दबंग से बोलो। लॉजिक मतलब तर्क। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर का अर्थ होता है जो सब पता आपको, व्याकरण। सेमेंटिक्स क्या होता है? शब्द और शब्दों के अर्थ का अध्ययन। सेमेंटिक्स क्या होता है? शब्दों के अर्थ का अध्ययन। Someone who doubts everything, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मतलब स्केप्टिक, ऑप्शन नंबर डी। ए माइल्ड एक्सप्रेशन यूज्ड टू रिप्लेस ए हार्श और ब्लंट वन, मतलब कड़वे शब्दों की जगह मीठा शब्द बोलना। ए माइल्ड एक्सप्रेशन यूज्ड टू रिप्लेस ए हार्श और ब्लंट वन, मतलब कड़े शब्दों की जगह मीठे शब्दों का प्रयोग करना। मतलब इसका अर्थ है मृदु भाषा, मतलब यूफेमिज्म। हाइपरबोले का अर्थ क्या होता है? हाइपरबोले मतलब जो बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, बढ़ा चढ़ाकर बोले। यूलोजी क्या होता है? यूलोजी का अर्थ होता है जो प्रशंसा का भाषण होता है। एपिटैफ क्या होता है? जो समाधि पर लिखा गया। एपिथेट होता है, एपिथेट नहीं, एपिथेट क्या होता है? उपाधि। क्या होता है? उपाधि, मतलब किसी को हम उपाधि देते तो उसे एपिथेट कहते हैं। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग, मतलब एक आदमी जो हमेशा नेगेटिव साइड की तरफ देखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। A person who always looks at the negative side of thing. इसका राइट आंसर है पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी। डिटरमिनिस्ट का अर्थ होता है नीतिवादी। क्या होता है? नीतिवादी। रियलिस्टिक होता है वो तो यथार्थवादी, वास्तविकवादी। अगला क्वेश्चन है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
एन इन ऑफेंसिव वर्ड यूज्ड इन पैलेस ऑफ ब्लंट वन। वही आ गया एक व्यक्ति एनालॉजी an inoffensive word used in place of a blunt one। एलुजन इसका पता नहीं रहा मुझे। अगला क्वेश्चन है एक गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ये तो सबको पता है, क्या है ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, ठीक है। ओलिगोक्रेसी मतलब अलगतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, अनार्की मतलब अराजकता जहां कोई सरकारी ना हो। फिर से आ गया सर्कमलोक्यूशन, LOCUTION, ऑप्शन नंबर ये है। एन इनऑफेंसिव वर्ड यूज ब्लंट वन, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। इसका राइट आंसर है यूफेमिज्म, मतलब गुड का होता है। एनोलॉजी मतलब एलिगोरी, एलुजन है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक गवर्नमेंट रूल बाय सिंगल पर्सन ऑफ ओलिगोक्रेसी मतलब कुछ लोगों को ऑटोक्रेसी है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑटोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु डाउट्स ऑफ सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स, वो क्या होता है? साइनिक। अगला क्वेश्चन है डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ और बीट्रेल और टू ट्रस्ट, जानबूझकर विश्वासघात करना, मतलब जानबूझकर विश्वासघात करना, इसका क्या अर्थ है? परफिडी होता है वो जो विश्वासघात गद्दारी करता है, परफिडी। अपोस्टेसी क्या होता है? जो धर्म का त्याग कर देता है। हेरेसी क्या होता है? जो पाखंड होता है, विरोधी विधर्मी होता है। डुप्लीकेटी क्या होता है? जो कपट करता है, धोरी चाल करता है। अगला क्वेश्चन ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू रूल, मतलब तो कठोर अनुशासन का प्रिय व्यक्ति होता है ना, प्रिय व्यक्ति, वो क्या होता है? वो होता है जो मार्टिनेट मतलब कठोर अनुशासक, मार्टिनेट कठिन। मैवरिक तो जो स्वतंत्र विचार वाला, जो लीक से हटकर चले, मैवरिक स्वतंत्र विचार वाला। आइकोनोक्लेस्ट बोहेमियन, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब रूढ़ी मुक्ति, परंपराओं को न मानने वाला। बोहेमियन इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, ये तो बैंकरप्ट है। और प्लोपर PLOUPR मतलब कंगाल है, गरीब है। पुअर है, PAUPR कंगाल है, गरीब है। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला, फिजूल खर्ची है। डिबेटर मतलब देनदार है। ये पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज, पॉलीमैथ है, ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रोडिजी मतलब होता है प्रतिभा वाला बच्चा है। सेवेंट क्या होता है? सेवेंट मतलब होता है महाज्ञानी, पंडित होता है। विर्टुअस क्या होता है? कला प्राणी होता है। ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से हेट्स करता है, उसे क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट या मिसोगैनिस्ट। तो इसका राइट आंसर मिसोगैमिस्ट मतलब गैमिस्ट, मैरिज से जो नफरत करने वाला। मिसोगैनिस्ट मतलब जो स्त्रियों से नफरत करने वाला। फ्लैंडरर जो इश्कबाज, दिल फेंक, फिलंड्रेरर। इश्कबाज। सेलिब्रेट क्या होता है? ब्रह्मचारी। कैलिब्रेट ब्रह्मचारी होता है। माइथ, फ्रोडो, पैराडॉक्स, एनिग्मा, क्वेश्चन का पता नहीं। एन एग्जैक्ट कॉपी क्या होती है? एन एग्जैक्ट कॉपी होते हैं
फेसिमाइल होती है, क्या होते हैं? फेसिमाइल होती है। फिर तो ये रेप्लिका क्या होती है? रेप्लिका होती है मतलब जो प्रतिकृति, मतलब आर्ट की नकल होती है ना, वो होती है। मनुस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है जो नमूना। क्या? नमूना। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लिव्स इन ए सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन। थोड़े बहुत क्वेश्चन और थोड़े बहुत। ए पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन मतलब इसका अर्थ होता है एकांतवासी, मतलब एक पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन। तो इसका राइट आंसर है रिकल्सिव। RECULSIVE। रिकल्सिव क्या होता है? एकांतवासी। अदर ऑप्शन क्या क्या इसमें जो मिट गई वो है रेनेगेड होता है जो बागी। पैट्रोइट होता है देशभक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, द स्टडी ऑफ कोइंस एंड मेडल्स। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र। कार्टोग्राफी मानचित्रकारी। एपिग्राफी मतलब जो होता है पुरातत्व शास्त्र मतलब शिलालेखों का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी होता है जो कूटलेखन मतलब गुप्त कोडों का अध्ययन करने वाला। द स्टडी ऑफ कोइंस एंड मेडल्स वो क्या होता है? अभी आ गया। द स्टडी ऑफ कोइंस एंड मेडल्स तो उसे हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ कोइंस एंड मेडल्स। द स्टडी ऑफ, यार याद नहीं यार। हाँ भी बताया था न्यूमिस्टिक्स। ये उसके ऑप्शन आ गए जो इसके नहीं है। ये मतलब थोड़ा फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, वाइब्रेंट। VIBRENT ऑप्शन नंबर ए। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स और एंड एनिमल्स। एक आदमी जो दोनों को खाता है, किस को खाता है? वो जो मांस भी खाता है और पौधे को भी खाता है, वो क्या होता है? ओमनीवोर होता है, मतलब सर्वहारी होता है। हर्बीवोर क्या होता है? जो शाकाहारी होता है। कार्निवोर क्या होता है? जो मांसाहारी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर ये क्या है? स्कैवेंजर क्या होता है? मुर्दाखोर होता है, सड़ा गला मांस खाने वाला मुर्दाखोर। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेशन और ग्रीफ और सोरो मतलब दुखी की अभिव्यक्ति। तो लेमेंट होता है जो ड्रिगी होता है, एलिगी होता है। ये तीनों दुख को प्रकट करने वाले शब्द है। लेमेंट, ड्रिग कौन से होते हैं? लेमेंट होता है, ड्रिगी DIRG, ये ड्रिगी होता है। एलिगी होता है ELEGY, एलिगी होता है। लेमेंट होता है, ड्रिगी होता है, एलिगी होता है। ऑल ऑफ फोर करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ये पहले भी आ गया, जो मतलब अपने उसमें भी किसमें दोनों में नहीं हो कर सकता, पेन में भी और उसमें भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टोइक। एस्टेटिक क्या होता है? वो एपेटेटिक होता है वो। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट वन, हु प्रिटेंड्स मतलब one who pretends to have knowledge or skills, वो क्या होता है? वर्टोसी होता है। मिलेनकोलिन ये क्या होता है? मिलेनकोलिन होता है पेंसिव, इसकी स्पेलिंग है तो पेंसिव PENSIV ये होनी चाहिए। ठीक है।